मान लिया आप रात में सड़क के किनारे खड़े हैं और आपको दूर से एक लाइट आता हुआ दिखाई देता है। वो लाइट धीरे धीरे ज्यादा चमकीला होने लगता है। फिर वो दो लाइट के सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और आप पाते हैं कि वो किसी कार का दो हेडलाइट है। जब कार दूर था तब हमें लाइट नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि दोनों एक ही लाइट दिख रहे थे, क्योंकि हमारा आंख दूर स्थित दो लाइट सोर्स को सेपरेट नहीं कर पाता है। मगर जब वे नजदीक आते हैं तब हम इन्हें दो सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट की तरह डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। दो अलग अलग वस्तु जो एक दूसरे से बहुत नजदीक है और हमारे आंख पर बहुत छोटा कोण बनाते हैं, उसे डिस्टिंग्विश करने की क्षमता को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। द एबिलिटी टू सेपरेट two distinct objects which is placed very close to each other and makes very small angle on our eye is called resolving power। दो वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी जहां तक स्थित रहने पर हम उन्हें एक दूसरे से अलग अलग पहचान कर डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, उसे हमारे आंख का या यंत्र का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। किसी यंत्र का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना कम होता है, उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होता है। किसी यंत्र का रिजॉल्विंग पावर उस यंत्र के सर्कुलर होल से लाइट के डिफ्रैक्शन पर निर्भर करता है। मान लिया एक बोर्ड है जिसमें एक छोटा सा सर्कुलर होल है जिससे प्रकाश बाहर निकल सकता है। अब उस बोर्ड पर एक तरफ से प्लेनर वेव फ्रंट यानी पैरेलल रेज को स्ट्राइक करते हैं और दूसरे तरफ एक स्क्रीन रख देते हैं। ये वेव फ्रंट इस पॉइंट सदृश होल से निकलने के बाद चित्रानुसार स्फेरिकल वेव्स बन जाता है। मगर हमें पर्दे पर सर्कुलर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें सेंटर में एक बड़ा और चमकीला सर्कल होता है और उसके चारों ओर कई अल्टरनेट ब्राइट और डार्क रिंग्स बनता है। बीच के ब्राइट सर्कल को एरी डिस्क कहते हैं। बाकी रिंग्स सेंट्रल ब्राइट से जितना दूर होगा उसकी चमक उतनी कम होती है। इनफैक्ट 80% से ज्यादा प्रकाश तो फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट डिस्क में ही रहता है। आप कहेंगे होल तो केवल एक पॉइंट सोर्स है, मगर इंटरफेरेंस के लिए हमें ढेरों प्रकाश के स्रोत की जरूरत होती है। एक छोटा सा होल जिसका डायमीटर a है, उससे हाइजेंस प्रिंसिपल से ढेरों पॉइंट सोर्स बन सकते हैं जिनमें इंटरफेरेंस होगा और पर्दे पर ब्राइट और डार्क सर्कुलर रिंग बनेगा। मान लिया लैम्डा वेवलेंथ का प्रकाश जब किसी छोटे होल से गुजरते हुए पर्दे पर ब्राइट और डार्क सर्कुलर रिंग बनाता है, तब फर्स्ट डार्क रिंग का एंगल थीटा का मान
साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए से दिया जाता है। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है और बुक में भी नहीं है, मगर फर्स्ट डार्क रिंग का एंगुलर पोजीशन स्क्रीन पर बने सर्कल के बाउंड्री को निरूपित करता है। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप में लेंस होता है जिससे प्रकाश गुजरते हुए हमारे आंखों में पहुंचता है। इसलिए टेलीस्कोप का लेंस ओपेक बोर्ड में सर्कुलर होल की तरह व्यवहार करता है और लेंस से बने इमेज का भी स्क्रीन या आंख के रेटिना पर डिफ्रैक्शन होता है। अब हम प्रकाश के दो बिंदु स्रोत की वजह से लेंस के द्वारा पर्दे या रेटिना पर बनने वाला इमेजेस को अध्ययन करेंगे। मान लिया S1 तथा S2 प्रकाश के दो स्रोत या दो वस्तु हैं जिससे निकला प्रकाश लेंस से गुजरने के बाद पर्दे या रेटिना पर इमेज बनाता है, मगर डिफ्रैक्शन के वजह से पर्दे पर बना इमेज सर्कुलर ब्राइट और डार्क रिंग्स होगा। यदि दो स्रोत एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते तब उनके द्वारा बनने वाला इमेज एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेगा। ऐसी स्थिति में उसे डिस्टिंग्विश कर पाना संभव नहीं होगा। हाँ, यदि S1 S2 के द्वारा लेंस पर बना कोण थोड़ा बढ़ जाए या S1 S2 एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाए तब पर्दे पर बना इमेज भी एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाता है और तब उसे डिस्टिंग्विश कर पाना संभव है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि दो पॉइंट सोर्स रिजॉल्व है। जब दो पॉइंट सोर्स जस्ट रिजॉल्व होता है उसे रैली कंडीशन कहते हैं। आइए इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लिया दो इमेज के सेंटर के द्वारा लेंस पर बना कोण यानी सोर्स S1 तथा S2 के द्वारा लेंस पर बना कोण थीटा ऑब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन के बाद स्क्रीन पर बनने वाला इमेज का साइज फर्स्ट डार्क रिंग के एंगल थीटा डार्क इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय ए के द्वारा निर्धारित होता है। यदि थीटा ऑब्जेक्ट थीटा डार्क से बहुत बड़ा है तब पर्दे पर इमेज बहुत दूर दूर बनेगा और वह रिजॉल्व केस कहलाएगा। यदि थीटा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं है मगर फिर भी यदि थीटा ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन थीटा डार्क है तब भी इमेज रिजॉल्व कहलाएगा। यदि थीटा ऑब्जेक्ट और कम हो गए यानी थीटा ऑब्जेक्ट करीब करीब थीटा डार्क के बराबर हो गया तब हम इसे रिजॉल्व केस का लिमिट मानते हैं। इसे जस्ट रिजॉल्व या लिमिटिंग रिजोल्यूशन कहते हैं। इसे रिजॉल्व होने का रैली कंडीशन भी कहते हैं। मगर यदि दो सोर्स एक दूसरे से और नजदीक आ जाए
यानी थीटा ऑब्जेक्ट और कम हो गया, तब थीटा ऑब्जेक्ट लेस देन थीटा डार्क ऑफ फर्स्ट रिंग हो जाता है। तब पहले रिंग का फर्स्ट डार्क पॉइंट आने के पहले ही दूसरे रिंग का सेंटर आ जाता है। इसे अनरिजॉल्व्ड केस कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति में दो इमेज को डिस्टिंग्विश कर पाना आसान नहीं रह पाता है। अतः हमारे सामने तीन स्थितियां बनी। पहला, when theta object greater than theta dark या theta object greater than 1.22 lambda by a, तब image is proper resolved. When theta object is equal to theta dark या theta object is equal to 1.22 lambda by a, तब image just resolved होगा। This is also called Rayleigh criteria. और तीसरा, when theta object is less than theta dark या theta object is less than 1.22 lambda by a, तब इमेज अनरिजॉल्व होगा। और ऐसे स्थिति में दो इमेज को डिस्टिंग्विश कर पाना आसान नहीं होगा, संभव नहीं होगा। यदि हमसे कोई पूछता है कि किसी टेलीस्कोप के सामने स्थित दो सोर्स S1 और S2 के बीच में वह छोटा से छोटा कौन सा एंगल हो सकता है जब हम उससे बने इमेज को सेपरेटली देख सकते हैं, यानी रिजॉल्व कर सकते हैं, तब हम कहेंगे थीटा ऑब्जेक्ट मिनिमम इज इक्वल टू थीटा डार्क फर्स्ट रिंग इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटे ए होगा। हम जानते हैं कि यदि किसी टेलीस्कोप का थीटा ऑब्जेक्ट मिनिमम कम है, तब वह बहुत नजदीक के लाइट को डिस्टिंग्विश कर सकेगा और उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। यानी किसी टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप का थीटा ऑब्जेक्ट मिनिमम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन है, डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। किसी दूरदर्शी के विभेदन क्षमता को परिभाषित करें। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स which can be seen distinctly with the help of that telescope. किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उस न्यूनतम कोण का व्युत्क्रम है जिस कोण पर स्थित प्रकाश के दो स्रोत को उस दूरदर्शी के मदद से साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए रिजॉल्विंग पावर विभेदन क्षमता इज इक्वल टू 1 बटे थीटा ऑब्जेक्ट मिनिमम। इसलिए रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू ए बटा 1.22 लैम्डा। Sometime we also define resolving power of a microscope. हम लोग किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी परिभाषित कर सकते हैं। इस पिक्चर में दो स्रोत S1 तथा S2 को कंसीडर करते हैं
जिसका इमेज स्क्रीन पर दिखाया गया है। मान लिया S1 तथा S2 के बीच की दूरी y है तथा सोर्स का लेंस से दूरी x है, तब थीटा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू y बटे x होगा। ध्यान रहे थीटा बहुत छोटा एंगल है। साथ ही हम जानते हैं कि यदि लेंस का डायमीटर a है तथा सोर्स से निकले प्रकाश का वेवलेंथ लैम्डा है, तब थीटा ऑब्जेक्ट मिनिमम, जिसे हम साफ साफ देख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटे a होता है। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से y बटे x मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटे a, इसलिए y मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा x बटे a। इस प्रकार टेलीस्कोप के लिए किए गए इस अध्ययन को हम माइक्रोस्कोप के लिए भी लागू कर सकते हैं। हम कहते हैं कि किसी माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू स्मॉल पार्टिकल which can be seen clearly with the help of that microscope। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता उस दो कणों के बीच की न्यूनतम दूरी का व्युत्क्रम होता है, जिसे उस माइक्रोस्कोप की मदद से साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू 1 बटे y मिनिमम इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा इंटू x। दो ऑब्जेक्ट का किसी टेलीस्कोप के द्वारा बनने वाला इमेज रिजॉल्व होगा या नहीं, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इफ इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय टेलीस्कोप ऑन स्क्रीन, देन व्हाट आर द फैक्टर which decides whether the images will be resolved or not। किसी दो सोर्स के द्वारा बनने वाला इमेज रिजॉल्व होगा या नहीं, यह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, एंगल सबटेंडेड बाय सोर्स ऑन लेंस। दोनों सोर्स के द्वारा लेंस पर बनने वाला कोण। यदि दोनों सोर्स के द्वारा लेंस पर बनने वाला एंगल ज्यादा होता है, तब इमेज अच्छे से रिजॉल्व होता है। मगर यदि दोनों सोर्स S1 और S2 के द्वारा लेंस पर बनने वाला एंगल छोटा होता है, तब स्क्रीन पर बनने वाला इमेज रिजॉल्व नहीं होगा। दोनों इमेज से निकले लाइट के वेवलेंथ पर यह निर्भर करता है। डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय टू सोर्सेस। हम पाते हैं कि यदि लाइट रे का वेवलेंथ बढ़ाते हैं, तब स्क्रीन पर बनने वाला इमेज लार्ज होता चला जाता है और ऐसी स्थिति में इमेज अच्छे से रिजॉल्व नहीं होता है। सर्कुलर अपर्चर ऑफ लेंस।
दिए गए लेंस के डायमीटर पर निर्भर करता है। हम पाते हैं कि यदि लेंस का अपर्चर छोटा होता है तब स्क्रीन पर बनने वाला इमेज बड़ा होता चला जाता है और वह अच्छे से रिजॉल्व नहीं होगा।